पिछले वीडियो में बात की थी हमने बाइसेप्स के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं काव्स के बारे में। वेलकम टू हाउ टू ग्रो योर लैगिंग मसल्स पार्ट 2 में। और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि काव्स थोड़े अलग, थोड़े अनयूजुअल मसल है। नाउ स्ट्रक्चरली तो हर मसल ही अलग है, लेकिन काफ मसल्स थोड़े अलग, थोड़े अनयूजुअल इसलिए हैं क्योंकि वो उठते, बैठते, चलते, दौड़ते, भागते, हमेशा स्ट्रेस लेते ही रहते हैं। और अगर आप किसी एथलेटिक बैकग्राउंड से हैं तो यू लिटरली ट्रेन योर काफ्स इन ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट, लाइक लैटरली मूव करना, भागना, दौड़ना, स्प्रिंट करना, रुकना, एवरी मूवमेंट। तो वो काफी ज्यादा फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा जल्दी फटीग नहीं होते क्योंकि उन्हें बहुत आदत है स्ट्रेस लेने की। तो उन्हें ग्रो करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मसल को ग्रो करने के लिए जितना स्ट्रेस वो ले सकते हैं, हमें उससे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है ताकि वो उसे अडेप्ट करके ग्रो करे। मसल बिल्डिंग इज नथिंग बट अडेप्टेशन। काफ्स को ग्रो करने के लिए आई वुड रिकमेंड यू ट्रेन देम एटलीस्ट 4 to 5 times a week, preferably every day, and train them with weights। क्योंकि नॉर्मल आपके बॉडी वेट के साथ तो वो यूज टू है ही, तो ट्रेन देम विद वेट्स एंड ट्रेन देम with heavy weights and low reps as well, and train them with moderate weights and high reps as well। तो heavy weights के साथ मैं recommend करूंगा train them in that 10 to 15 rep range, preferably 15 to 20, and higher reps में मैं recommend करूंगा you train them in that 20 to 30 rep range, maybe more than 30 sometimes if your calf can take it and if you're not facing any issues with recovery। दो रिकवरी में काफ्स के साथ इतना इशू नहीं आता है सिंस मैंने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा फटीग रेजिस्टेंट मसल होते हैं, और अगर आपको इनिशियली पहले 2-3 दिन में सोरनेस होती भी है तो वो उसके बाद चली जाएगी। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, एंड इफ यू फॉलो दिस प्रोटोकॉल योर काफ्स विल ग्रो ब्यूटिफुली। और रही बात कि आपको काफ्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आइडियली आपको स्टैंडिंग काफ रेजेस और सीटेड काफ रेजेस दोनों ही करने चाहिए। बट इफ यू वांट टू गो विद जस्ट वन ऑफ देम देन आई वुड रिकमेंड गो विद स्टैंडिंग काफ रेजेस, सिंस वो आपके गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस दोनों को ही काफी अच्छे से ट्रेन करते हैं। वहीं अगर आप सीटेड काफ रेजेस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली आपके सोलियस को ही ट्रेन करता है। सो इफ यू हैव टू चूज जस्ट वन, गो फॉर स्टैंडिंग काफ रेजेस। बट मेक श्योर कि काफ ट्रेनिंग वैसे तो सिंपल सी साउंड करती है, लेकिन इसमें भी आपको टेम्पो का और फॉर्म का ध्यान देना है। इधर उधर उछलते कूदते और किसी भी तरह से काफ ट्रेन मत करना। यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे, अप एंड डाउन इन अ प्रॉपर वे, नॉट जंपिंग अराउंड हियर एंड देयर। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड आई विल सी यू in the next one।